नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो एनटीपीसी 2020 के लिए ग्रुप डी के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 2020 का होने वाला है उसके लिए हमने जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके सेट 4 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट 4 है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा जो है जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो जड़त्व का जो नियम है यह किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें जो चारों ऑप्शंस हैं ये चारों ऑप्शंस गलत हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली ने पहली बार जो है जड़त्व का नियम दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किस उपकरण की सहायता से विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो विद्युत प्रवाह होता है उसको किस उपकरण की सहायता से हम मापते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अमीटर की सहायता से हम विद्युत प्रवाह को मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कोहरा जो है किसका उदाहरण है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कोहरा किसका उदाहरण है? तो कोहरा किसका उदाहरण होता है? तो एरोसोल का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो कोहरा होता है यह एरोसोल का एग्जाम्पल होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह ऑप्शन जो ए है हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जब पानी को निर्जल सफ़ेद तांबे सल्फेट में मिलाया जाता है तो रंग किसमें बदल जाएगा। आपको बताना है कि जब पानी जो होता है हमारा, पानी को हम एक निर्जल सफ़ेद तांबे सल्फेट में अगर हम मिलाते हैं तो उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा। तो जब पानी को निर्जल सफ़ेद तांबे सल्फेट में मिलाते हैं तो रंग नीला हो जाता है, यानी कि ब्लू हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नीला। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसके कुल योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। तो छठे प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एथिलीन की उपस्थिति के कारण जो है एक जो पौधा होता है उसकी पत्तियां गिर जाती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा विकासवाद का सिद्धांत, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। विकासवाद का जो सिद्धांत है यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, जो चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने 1859 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या पुस्तक का नाम था इनके? तो इनकी पुस्तक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी में उन्होंने अपने विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आलू में स्टार्च कहाँ जमा होता है। तो पैरेनकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू में जो है स्टार्च कहाँ पे जमा होता है? तो पैरेनकाइमा में, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला जरूरी प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोशिका यानी कि जो सेल होती है उसका कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा भाग करता है? तो राइबोसोम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइबोसोम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल कहाँ बनाया गया है। तो भारत का जो पहला ऊर्ध्वाधर पुल है यह बनाया गया है रामेश्वरम में, यानी राइट आंसर आपको मिलेगा रामेश्वरम, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से किस कंपनी के द्वारा कैचअप एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो कैचअप एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फेसबुक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। फेसबुक के मालिक कौन है? तो मार्क जकरबर्ग हैं ये फेसबुक के मालिक। तथा गूगल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है?
सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला। कौन है? तो सत्या नडेला जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का अरबपति कौन बना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का अरबपति कौन बना है? तो इसका नाम है रितेश अग्रवाल। ये भारत के हैं और ये ओयो रूम्स के मालिक हैं। क्या हैं? तो ओयो रूम्स के सीईओ हैं रितेश अग्रवाल। ये दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले सबसे कम उम्र के अरबपति की बात करें तो दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बनी है काइले जेनर। तो दोनों आपको याद रखना है, काइले जेनर जो हैं ये दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है? तो रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल की कंपनी का नाम है ओयो रूम्स। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का जो पहला लोकपाल है किसे बनाया गया था? तो पिनाकी चंद्र घोष यानी कि पीसी घोष को जो है भारत का पहला लोकपाल बनाया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वही मनोज सिन्हा को हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है और गिरीश चंद्र मुर्मू को हमारा नया सीएजी बना दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। एमआर कुमार जो है ये वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार है वह खरीदता है भारत। भारत दूसरे नंबर पर हथियार खरीदने के मामले में और पहले नंबर पे आपको मिलेगा सऊदी अरब। तो दोनों आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है सऊदी अरब और दूसरे नंबर पे आता है भारत। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पहली बार जो है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार जो विश्व ब्रेल दिवस था यह मनाया गया था 4 जनवरी 2019 को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जनवरी 2019 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है? तो यह जो वन फैमिली वन जॉब योजना यह शुरू की गई थी सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिक्किम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सिनेमा पर भारत का पहला जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वह कहाँ बनाया गया है? तो हाल ही में सिनेमा पर भारत का जो पहला राष्ट्रीय संग्रहालय है यह बनाया गया है मुंबई में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई में जो है सिनेमा पर भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मानव अधिकारों के लिए जो पूरी तरह से संबंधित है दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल यह लॉन्च किया गया है लंदन में। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा लंदन यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए विकल्प में से आपको देख के बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेमी कंडक्टर यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन जो है यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सिद्धांत था इसका संबंध किससे था? तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगा जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापकता का सिद्धांत। तो इसका संबंध था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह सिद्धांत लाया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा वेलेजली ने कौन सा सिद्धांत लाया था? तो सहायक जो संधि थी, सहायक संधि का संबंध था किससे? वेलेजली से। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता का सिद्धांत संबंधित था लॉर्ड डलहौजी से। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा जो अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा लाई गई थी भारत में, अस्थाई बंदोबस्त का जो संबंध था वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो ये सभी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है, भारत की संसद बनती है किनसे मिलकर? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद बनती है। अगला प्रश्न हमारा है, विंबलडन चैंपियनशिप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है?
तो विंबलडन चैंपियनशिप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लॉन टेनिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि लॉन टेनिस। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, टोटल 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं प्रत्येक वर्ष। कौन कौन से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं? पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है आपका विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हर साल आयोजित की जाती हैं। आपको बताना है कि जो फीफा है, फीफा होता है फुटबॉल की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी को हम कहते हैं फीफा। तो फीफा का हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो फीफा का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक, यानी ऑप्शन जो ए इसका बिल्कुल सही है, म्यूनिक जो है यहीं पे आपको मिलेगा फीफा का हेडक्वार्टर। तो राइट आंसर आपको मिलेगा म्यूनिक शहर में फीफा का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा है, अखाड़ा जो है निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? तो अखाड़ा किसकी बायोग्राफी है? तो अखाड़ा बायोग्राफी है महावीर फोगाट की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महावीर फोगाट की बायोग्राफी क्या है? तो अखाड़ा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो होता है 2 अक्टूबर को, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है कब? तो पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा स्ट्रेट या चैनल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है? तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को कौन सा चैनल अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश चैनल जो होता है यह ग्रेट ब्रिटेन को जो है फ्रांस से अलग करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेट 4 को कंप्लीट कर लिया है। हम जल्दी मिलेंगे सेट 5 में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।